हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। सभी को अक्षय तृतीया का बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज के दिन से यानी कि अक्षय तृतीया के दिन से ठाकुर जी की चंदन यात्रा शुरू हो जाता है। और जिनके घर में भी लड्डू गोपाल जी सेवित है, पूजित है, तो उनकी आज विशेष पूजा अर्चना की जाती है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा आज हम कैसे करेंगे। आप चाहे तो लड्डू गोपाल जी की स्थापना भी आज के दिन कर सकते हैं। दान और पुण्य का तो मतलब बहुत ही पुण्य मिलता है, तो दान का बहुत ही ज़्यादा महत्व भी है। यहाँ पे अपने लड्डू गोपाल जी को हम स्नान कराएंगे। सबसे पहले तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो इस मंत्र का जप करते हुए उन्हें पहले शुद्ध जल से स्नान कराएं। इसके बाद गाय का कच्चा दूध से स्नान कराएंगे। जब भी हम स्नान कराएंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो इस मंत्र का जप करेंगे। उसके बाद फिर से शुद्धिकरण स्नान कराएंगे, यानी कि शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। आप दूध की जगह पे पंचामृत या सुगंधोदर स्नान या तो चंदन घोल के भी स्नान करा सकते हैं। इस तरह से ठाकुर जी की बढ़िया स्नान हो जाएगा। अच्छे से अंगपोषण करेंगे कि कोई भी टॉवल से अच्छे से उनको पोंछ दीजिएगा। कोई भी विग्रह में स्नान के बाद जल लगे रहना या कोई भी किस्म के जो दही वगैरह लगा रहना सही नहीं माना जाता। ये जो दूध है, जल है, ये आप चाहे तो किसी पौधे में डाल सकते हैं। ठाकुर जी का आज के दिन से होता है चंदन यात्रा शुरू। तो अगर आप पूरे बॉडी में चंदन लगा पाते हैं तो बहुत ही अच्छा है, और अगर संभव नहीं हो पाता है तो पैरों में, हाथों में और मस्तक में जरूर लगाइए। तो सबसे पहले तो हम इत्र सेवा देंगे, क्योंकि गर्मी के दिन है, इत्र सेवा हमें जरूर देना चाहिए। तो हाथ में थोड़ी सी इत्र लेके अच्छे से मालिश करेंगे, और इसमें जो है ना कोशिश करना चाहिए जो हमारा थंब है ना, जो थंब होता है उसे टच नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी हमारा कभी कभी लग ही जाता है, पर फिर भी जो नियम है वो आपको बता देती हूँ। आप अगर अवॉइड कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। इसके बाद हम ठाकुर जी को एक प्लेट के ऊपर यहाँ पे रखेंगे, फूल दे देंगे और चंदन घोल के तैयार करके रखिए। चंदन कौन सा यूज़ करना होता है, ये बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है। तो देखिए, गोपी चंदन वगैरह यूज़ कर सकते हैं। जो मार्केट में चंदन आता है पाउडर, वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें से सबसे जो बेस्ट माना जाता है वो है जो लकड़ी के जो चंदन की लकड़ी आती है ना, उसे जो पाटा में घिस के हम चंदन निकालते हैं, वो बहुत सबसे ज़्यादा नेचुरल और बिल्कुल हार्मफुल नहीं होता है। इस चंदन से कभी भी कोई भी प्रकार का दाग नहीं लगता है, मूर्तियों में कभी भी उसमें ख़राब नहीं होती है। तो वो चंदन सबसे बेस्ट होती है। इसके इसके साथ ही आपको जैसे भी जो भी चंदन आपके पास अवेलेबल है या आपको सही लगता है आप यूज़ कर सकते हैं। आप इसके साथ साथ हरी चंदन भी घर पर बनाकर ठाकुर जी को लगा सकते हैं। तो देखिए, मैंने अपने ठाकुर जी को पूरा चंदन से ऐसे लगा दिया है पूरा बॉडी में। बहुत ही मतलब अच्छा रहता है। और ये जो चंदन यात्रा होता है अक्षय तृतीया के दिन से शुरू हो जाता है और 21 दिन तक चलता है। पूरा अगर नहीं दे पाएंगे तो आप कोई विशेष दिन में, जैसे एकादशी के दिन आप दे सकते हैं, या तो फिर कोई जो गुरुवार गुरुवार के दिन होता है उसमें दे सकते हैं, या कपाल में यानी कि मस्तक में, हाथों में, पैरों में तो डेली लगाना चाहिए। इस तरह से हमने ठाकुर जी को चंदन लगा दिया। चंदन लगाने के बाद अगर पूरे बॉडी में चंदन लगा रहे तो वस्त्र पहनाने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो छोटा सा एक, अगर बड़े ठाकुर जी है तो थोड़ा सा छोटा सा एक नैपी वगैरह पहना सकते हैं। इसके बाद हम धूप और दीप प्रज्वलित कर लेंगे। और पूजा में अलग से चौकी लगाकर आप लोगों को दिखा रही हूँ, ताकि पूजा देखने में बहुत इजी लगे और फॉलो करने में भी इजी हो। आप इस पूजा को अपने मंदिर में ही कीजिएगा, क्योंकि साथ साथ में हमें बाकी देवी देवता मंदिर में जो विराजमान है सभी का पूजन करना रहता है। इसके बाद हम फूलों से खूब बढ़िया सा सजा देंगे, क्योंकि जो टाइम होता है ये बहुत ज़्यादा गर्म का टाइम होता है। तो इत्र, फूल, चंदन, ये सारी सेवाएं बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। ठाकुर जी की 5 किस्म की सेवा होता है, 7 किस्म का भी कह सकते हैं सेवा होता है, जो कि गर्मियों के टाइम पे दिया जाता है। इसके ऊपर डिटेल्स वीडियो चैनल पर मैंने अपलोड किया हुआ है, आप चाहे तो उस वीडियो को एक बार चेक कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी वीडियो है, और अगर संभव है तो जैसे आपको समय मिलता है आप इस तरह का सेवा जरूर दीजिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है। इसके बाद हम भोग लगा देंगे। तो भोग में आप लड्डू, मिठाई या तो कोई भी खीर वगैरह बना सकते हैं। जल का भोग लगाएंगे, ठीक है। तुलसी दल तो हमें ज़रूर लगानी है, बिना तुलसी दल का तो कोई ठाकुर जी कोई पूजा लेते ही नहीं है। इसके बाद हाथ में फूल लेके अक्षय तृतीया की कथा सुन लेंगे। कथा सुनने के बाद फूल भी हम चौकी में रख लेंगे और हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए समय याचना कर लेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से बहुत ही सरल विधि से हमारे ठाकुर जी के जो है ना अक्षय तृतीया का पूजन हो जाता है। तो इस तरह से चंदन लगा के कितना टाइम तक रखना है ये भी एक क्वेश्चन होता है। लेकिन उससे पहले हम दान का जो सामग्री है, थोड़ी बहुत जो भी दान करना चाहते हैं वो निकाल लेंगे। जैसे चने का दाल, कुछ दक्षिणा, आप चीनी दान कर सकते हैं। जल दान करना बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। मिट्टी की हंडी वगैरह दान कर सकते हैं। फल दान कर सकते हैं। तो दान का तो वैसे देखो कोई सीमा नहीं होती है। जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी लोगों के काम की चीज़ है, वो कुछ भी चीज़ आप दान कर सकते हैं। दान की सारी सामग्री भी चौकी में रख लेंगे। और
थोड़ा सा हाथ में जल लेके मिनस लेंगे और इस तरह से पूजा होने के बाद दान की सामग्री हम निकाल सकते हैं। पूजा हो जाने के बाद एक बार आरती कर लेंगे और सबसे पहले तो गणेश जी को आरती दिखाएंगे और उसके बाद ठाकुर जी को आरती कर लेंगे, ठाकुर जी की नज़र उतार लेंगे और हाथ में थोड़ी सी जल लेके 3 बार आचमन कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ठाकुर जी की पूजा जो है ना कंप्लीट हो जाता है। और चंदन जो है ना शाम के टाइम पे आप गीले कपड़े से पोंछ के दोबारा कपड़े वगैरह पहना के ठाकुर जी को शाम के पूजा करके फिर रात को सुला सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अक्षय तृतीया का ये पूजा विधि आप लोगों को कैसे लगा ज़रूर बताना। अगर पूजा विधि पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अक्षय तृतीया रिलेटेड सारे वीडियोज़ चैनल पर आ चुकी है, आप लोग उस वीडियोज़ को देखना बिल्कुल ना भूलें। बहुत ही काम का और ज्ञानवर्धक वीडियोज़ है। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अक्षय तृतीया का बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हाँ, इस अक्षय तृतीया में धन पोटली बनाना बिल्कुल ना भूलें। घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं होती है।